हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अपकमिंग एसएससी के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप एसएससी जीडी के लिए पढ़ रहे हैं तो भाई आपके लिए आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया के बारे में टॉप 20 या आप यूं कह सकते हैं कि एसएससी जीडी के रिलेटेड जितने भी लेख से क्वेश्चंस पूछे जाने के फुल चांस रहते हैं वो आज की इस वीडियो में हम आपको क्लियरली तौर पे यहाँ पे बताएंगे। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने एसएससी जीडी के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल परचेज नहीं करा है, सो देखिए आज हमारे चैनल पर भाई 30,000 सब्सक्राइबर की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है और इस खुशी के मौके पे हमने आपके लिए एक बेस्ट ऑफर रखा है जिसमें आपको ओनली, अगर हम बात करें 49 में, ठीक है, ओनली 49 में आपको एकदम बढ़िया शानदार तरीके से स्पेशल डिस्काउंट ऑफर के साथ एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाएगा। और इस मटेरियल की खास बात यह है कि इन पीडीएफ को आप 2 से 3 दिनों में बैठ के अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से रिवाइज करके और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर ला सकते हैं। इसके लिए हमने कोई ज़्यादा चार्ज नहीं रखा हुआ है। हाँ, पहले थोड़ा सा चार्ज एक्स्ट्रा जरूर था, लेकिन अब हमने अपने जो चैनल पे 30,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पे जो एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर रखा है उसके बिना पे आपको 49 में ऑल ओवर एसएससी जीडी के रिलेटेड जितना भी एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल होगा वो सारा का सारा आपको भेजा जाएगा। सो इसके लिए आप जल्दी से हमें व्हाट्सएप करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9596736083। आप इस नंबर पे जल्दी से व्हाट्सएप करें, आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाएगा। और बाकी जॉब्स के रिलेटेड कोई भी अपडेट पाने या अगर हम बात करें डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करेगा। लिंक ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो आज का जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया पे। याद रखिएगा, अगर आप एसएससी जीडी का सपना लेके घूम रहे हैं, और याद रखिएगा लेक्स ऑफ इंडिया से आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकते हैं। सो आज की वीडियो में हमने ये खुद ही जो नोट्स वगैरह है वो बनाए हुए हैं, और हम चाहते हैं कि चलो आपके पास उतना टाइम भी नहीं है ना तो हमारे पास इतना टाइम है। आज हमने एमसीक्यूज नहीं बनाया, ये थ्योरी टाइप का नोट्स है जिससे आपको लेक्स ऑफ इंडिया का सारा इंपॉर्टेंट यहीं पे क्लियर हो जाएगा। देखिए, लिस्ट ऑफ लार्जेस्ट लेक, ठीक है, डिक्रीजिंग स्टेट, कुल मिला के आप इतना याद रखिएगा। यहाँ पे जो भी हम बताएंगे फिलहाल आप वही याद रखोगे तब भी बहुत है। ओके, आपको ध्यान में रखना होगा विम्बनद लेक कहाँ पे है, जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे कहीं पे भी पूछा जाए विम्बनद लेक के बारे में तो याद रखिएगा ये केरला में लोकेटेड है। ओके, और काफ़ी बार ये वाला क्वेश्चन पूछे जाने के फुल चांस रहते हैं। विम्बनद लेक कहाँ पे लोकेटेड है? केरला में। लेकिन आप वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन जरूर ध्यान में रखिएगा इस तरह से आप वीडियो नहीं देखना कि भाई लास्ट पे आप यूँ कहोगे कि हमने लेक्स भी पढ़ लिया और जब एग्जाम हॉल में आपको लेक्स से कोई भी क्वेश्चन देखने को मिले तब आप वो स्किप करके आ जाओ। नहीं जनाब, चाहे आप 7 ही लेक्स यहाँ पे पढ़ो लेकिन 7 के साथ ही याद रखो। ओके, तो विम्बनद लेक के बारे में अगर हम बात करें तो केरला में है। चिल्का लेक के बारे में अगर हम बात करें ये उड़ीसा में है। अगर हम बात करें शिवाजी सागर लेक के बारे में तो ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ओके, इंदिरा सागर लेक के बारे में अगर हम बात करें ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। पेंगोंग लेक जो कि काफ़ी बार एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, ये लद्दाख में लोकेटेड है। पुलिकेट लेक कहाँ पे? भाई देखिए, आप भी साथ साथ बताते चले, उससे पता क्या होता है, उससे यूँ होता है कि जो भी चीज़ बताई जाए, जो भी चीज़ लिखी जाए वो कहीं ना कहीं पे याद जरूर रहती है। इसलिए आप भी साथ साथ लिखते जाए विम्बनद लेक केरला, चिल्का लेक उड़ीसा, शिवाजी सागर लेक महाराष्ट्र, इंदिरा गांधी सागर लेक मध्य प्रदेश, पेंगोंग लेक लद्दाख और पुलिकेट लेक आंध्र प्रदेश। उसके बाद अगर हम बात करें सरदार सरोवर लेक, ये गुजरात में है। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करें नागा अर्जुन सागर लेक तो ये तेलंगाना में है। ये भी आप एकदम बढ़िया शानदार तरीके से ध्यान में रखिएगा। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें लोकटक लेक जो कि काफ़ी बार एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, ये भाई मणिपुर में लोकेटेड है। वुलर लेक की जहाँ तक बात है तो ये जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। और वुलर लेक से आपको ध्यान में रखना होगा, अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो डल लेक, अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वुलर लेक, अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो अंचर लेक, अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो उसके साथ साथ मानसर लेक, अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो सुरनसर लेक। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स है जम्मू एंड कश्मीर की जो कि आपको ध्यान में रखनी होगी, और ये यहाँ से क्वेश्चंस अमूमन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा। बहरहाल आपको याद रखना होगा 10वें पॉइंट पे जो यहाँ पे लेक दी गई है वो है भाई वुलर लेक। और वुलर लेक के बारे में आपको पॉइंट याद रखना होगा कि ये एक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक मानी जाती है इंडिया की। सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की वो वुलर लेक ही मानी जाती है। ओके, यहाँ तक आई होप कि आपको 10 की 10 जितने भी लेक्स
और उनकी जो स्टेट या अगर हम यूँ कहें कि यूनियन टेरिटरी, ये आपको याद हो गया। अगर ये याद हो गया तब यहाँ से नीचे वीडियो देखना, अगर याद नहीं हुआ वीडियो को बैक ले जाओ और फिर से स्टार्टिंग से 1 नंबर से वीडियो को स्टार्ट करो, ठीक है। हाँ, अगर आपको याद हो गया अच्छी बात है, याद नहीं हुआ तो स्टार्टिंग से फिर से वीडियो देखना चालू करो, ओके। आइए, आई होप कि आपको सारे के सारे ये लेक्स याद होगी। अब आइए लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट लेक्स। अब यहाँ पे हम वो वाली लेक्स यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एसएससी जीडी के एग्जाम में मैक्सिमम पूछी जाती है, बार बार रिपीटेड पूछी जाती है, चाहे वो जीडी का एग्जाम हुआ, चाहे वो सीएचएसएल का हुआ, एमटीएस का हुआ, सीजीएल का हुआ, दिल्ली पुलिस का हुआ या कोई अदर एसएससी का एग्जाम हुआ। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा पुलिकेट लेक, ठीक है। पुलिकेट लेक, पुलिकेट लेक के बारे में अगर हम बात करें तो भाई ये है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड, यानी पुलिकेट लेक इज रिलेटेड टू आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश स्टेट में पाई जाती है। अगर हम बात करें कोलेरू लेक के बारे तो ये भी भाई आंध्र प्रदेश में ही है। कोलेरू लेक और पुलिकेट लेक ये दोनों के दोनों आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। उसके बाद अगर हम बात करें हैफलॉन्ग लेक के बारे तो ये आसाम में रिलेटेड है। और आसाम की अगर हम बात करें, अमूमन आसाम से एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा ही जाता है कि भाई सबसे ज़्यादा टी प्रोड्यूसिंग स्टेट वाली स्टेट कौन सी मानी जाती है, तो ये अपनी आसाम ही मानी जाती है, ओके। और आसाम की बात करें तो बिहू जो फेस्टिवल है वो भी यहीं से है, ओके, आप जरूर ध्यान रखिएगा। बहरहाल उसके बाद अगर हम बात करें डिपोर लेक के बारे में तो भाई ये है भाई आसाम में, ये भी आसाम में है। उसके बाद चंडोली लेक के बारे में अगर हम बात करें ये भी आसाम में है और ये भी एसएससी जीडी के पेपर में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, ओके। आई होप कि आपको यहाँ तक याद हो गया। आइए अब जो नीचे और भी कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। अगर हम बात करें कान्वर लेक के बारे तो ये बिहार में है और वन ऑफ द मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड लेक जो कि काफ़ी बार जीडी के एग्जाम में पूछे गए। अगर हम बात करें ना 2024 की तो 2024 के सीएचएसएल के एग्जाम में ये वाली जो लेक है इससे क्वेश्चन पूछा था कि भाई कान्वर लेक कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, तो आपको ध्यान में रखना होगा बिहार। और बिहार से हमें याद आया कि ये लावेस्ट स्टेट मानी जाती है लिटरेसी रेट के मामले में, ओके। सबसे ज़्यादा जो लीस्ट लिटरेसी वाली ये स्टेट मानी जाती है वो बिहार ही है, ओके। और सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट मानी जाती है वो केरला मानी जाती है। और ये हम बात करें अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। हमीरसर लेक के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, हमीरसर लेक जो कि गुजरात में है, ओके। और अगर हम बात करें कनकारिया लेक के बारे, ये भी गुजरात में है। गुजरात से हमें याद आया गिर नेशनल पार्क भी गुजरात में है और गुजरात स्टेट लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाली स्टेट मानी जाती है। उसके साथ साथ हम बात करें यहाँ का जो एक इम्पॉर्टेंट डांस है गरबा और डांडिया, ये दोनों के दोनों नाच गुजरात से ही रिलेटेड है। फिलहाल के लिए इतना याद रखिएगा, कनकारिया लेक गुजरात में और हमीरसर लेक भी गुजरात में ही लोकेटेड है। उसके बाद अगर हम बात करें बटखेल लेक के बारे जो कि काफ़ी बार एसएससी के पेपर में पूछा जाता है, बटखेल लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो याद रखिएगा ये हरियाणा में लोकेटेड है। बटखेल के बारे में अगर हम बात करें तो भाई ये हरियाणा में लोकेटेड है। अगर हम बात करें उसके बाद बहारमा सरोवर लेक तो ये हरियाणा में लोकेटेड है। उसके बाद चंद्रातल लेक, ठीक है, चंद्रातल लेक कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है और काफ़ी बार ये वाला क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें महाराणा प्रताप सागर लेक, काफ़ी बार ये वाला क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। महाराणा प्रताप सागर लेक तो ये भाई हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। और हमें हिमाचल प्रदेश से याद आया कि हिमाचल प्रदेश में भाई पीन वैली नेशनल पार्क, पीन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे भाई, हिमाचल प्रदेश में है और काफ़ी बार ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। ये आप ध्यान में रख सकते हैं, पीन वैली नेशनल पार्क भी कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश में, ओके। आइए उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे डल लेक के बारे, डल लेक कहाँ पे है भाई, ये जम्मू एंड कश्मीर यूटी में है, जैसे कि ऑलरेडी हमने आपसे ऊपर भी बताया, ओके। वुलर लेक के बारे में अगर हम बात करें, वुलर लेक भी जम्मू एंड कश्मीर यूटी में है। उसके साथ साथ देखिए अगर अभी तक आपने एसएससी जीडी के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल नहीं लिया है सो 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी जल्दी से व्हाट्सअप करेगा। आपको एसएससी जीडी के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड वो वाला मटेरियल मिलेगा जो कि एक्सपेक्टेड मटेरियल हो। और कहीं ना कहीं देखिए ऑलरेडी हमारी पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिले हैं। आप सबने देखा होगा रिसेंटली जितने भी एग्जाम हुए तो हमारी पीडीएफ से काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट को बेनिफिट देखने को मिला है। सो आज अगर हम बात करें रात के 12 बजे तक आपके लिए ये आज स्पेशल डिस्काउंट वाला ऑफर वैलिड है, यानी ओनली 49 में। तो जल्दी से आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके ओनली 49 में एसएससी जीडी का जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं, ओके। तो ज़रूर हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा। उसके बाद अगारा लेक के बारे में अगर हम बात करें तो ये कर्नाटका में लोकेटेड है और कर्नाटका से हमें याद आया कॉफ़ी,
सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी की प्रोड्यूसिंग है वो कर्नाटका में ही करी जाती है। कॉफ़ी के साथ साथ आपको ध्यान में रखना होगा मैज़ यानी मक्की की प्रोड्यूसिंग भी सबसे ज़्यादा कर्नाटका में ही देखने को मिलती है। लेकिन अलसूर लेक के बारे में बात करें, ये भी कर्नाटका में है। और उसके बाद अगर हम बात करें कुटांड लेक के बारे, ये केरला में है। सस्तम कोटा लेक जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है, ये भी भाई केरला में है। और केरला से हमें याद आया कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट भी केरला ही मानी जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे भोजतल लेक के बारे, भोजतल लेक इज रिलेटेड टू मध्य प्रदेश, ओके। और शिवा सागर लेक महाराष्ट्र में है, ठीक है, जरूर ध्यान में रखिएगा। शिवा सागर लेक कहाँ पे है भाई, महाराष्ट्र में है। और लोकटक लेक जो कि हमने ऊपर भी पढ़ा मणिपुर में। और अगर हम बात करें युमन लेक के बारे तो ये मेघालय में लोकेटेड है। तामदिल लेक के बारे में बात करें मिजोरम में लोकेटेड है। और चिल्का लेक कहाँ पे है भाई, उड़ीसा में लोकेटेड है। ये भी आपको एकदम बढ़िया शानदार तरीके से याद होना चाहिए, ओके। चिल्का लेक के साथ साथ अगर हम बात करें हरियक लेक तो ये पंजाब में है। कांजली लेक पंजाब में है। सांबर लेक काफ़ी बार पूछा जाता है, इसको आप स्टार मार्क्स कर लीजिए। सांबर लेक काफ़ी बार पूछा जाता है, ये राजस्थान की लेक है। और संगपू लेक ये सिक्किम की है। और अगर हम बात करें चिम्बार बकम जो लेक है ये तमिलनाडु की लेक है। हुसैन सागर लेक काफ़ी बार पूछा जाता है, ये तेलंगाना की इंपॉर्टेंट लेक और फेमस लेक मानी जाती है। अगर हम बात करें गोविंद बालापंट सागर लेक तो ये उत्तर प्रदेश यानी यूपी की है। और बिलासागर उत्तर प्रदेश यूपी की है। भीमतल लेक उत्तराखंड की है। और अगर हम बात करें काली वैली लेक तमिलनाडु की है। और काली वैली लेक से हमें याद आया कि तमिलनाडु का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो कि आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना होगा, ओके। आज के लिए आपका पहला होमवर्क यही है। आप सबको पता होगा हर एक वीडियो, हर एक सेक्शन, हर एक सीरीज़ में हम आपको 1 या 2 होमवर्क जरूर देते हैं। सो इसलिए आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तमिलनाडु का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल और फेमस फेस्टिवल। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पे जान लेते हैं जो कि एसएससी अमूमन लेख से पूछती है। वो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, सबसे पहला जो फैक्ट है वो आपको ध्यान में रखना होगा। फैक्ट भाई ये है कि वुल्लर लेक की बात करें, वुल्लर लेक इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया। एशिया की ये वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक मानी जाती है जिसका रिजल्ट टेक्टोनिक एक्टिविटी रहता है। चिल्का लेक के बारे में हम बात करें, ये उड़ीसा की लेक है और ये लार्जेस्ट सैलाइन वाटर लेक मानी जाती है। विम्बनद लेक के बारे में हम बात करें, ये लॉन्गेस्ट लेक मानी जाती है इंडिया की। और जो चोलामू लेक है ये सिक्किम की हाईएस्ट लेक मानी जाती है इंडिया की। सिक्किम में है लेकिन हाईएस्ट लेक है इंडिया की। उसके बाद अगर हम बात करें लूनर लेक के बारे में तो ये लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक मानी जाती है, ओके। ये भी आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स थी जहां से हमें लगा कि 100% आपको यहां से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाने के फुल चांस रहेंगे। सो इसलिए हमने चाहा कि अपने एस्पिरेंट को कहीं पे ऐसा ना फील हो कि रोहानी सर ने हमें ये वाला नहीं पढ़ाया और ये वाला तो एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल था। सो इसलिए आप एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल लेने के लिए भाई 9596736083 आप इस नंबर पर जरूर व्हाट्सएप करेगा। आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल के साथ साथ इस मटेरियल में पॉइंट टू पॉइंट बात करी होगी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें आपको ऑथेंटिक वे में मटेरियल हमारी तरफ से मिल जाएगा जिसको आप 2 या 3 दिनों में बैठ के अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से रिवाइज करके अपने जो नॉलेज को बूस्ट करके एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ओके। बाकी अगर हम बात करें टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। सो आइए आज की वीडियो को यहाँ पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और आज का जो आपके लिए बेस्ट स्पेशल डिस्काउंट ऑफर है उसको ज़ाया मत ये जाने दीजिए, ठीक है। सो आइए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।